हजरत सईदा फातिमा उनके बारे में फरमाया, ये मेरे दिल का टुकड़ा, फमन अग़ज़बहा फ़क़द अग़ज़बनी, जिसने मेरी बेटी फातिमा को दुख दिया, नाराज किया, उसने मोहम्मद मुस्तफा को नाराज किया। आप फरमाते हैं, मन अहब्बल हसन वल हुसैन फ़क़द अहब्बनी व मन अबग़ज़हुमा फ़क़द अबग़ज़नी, जिसने मेरे हसन हुसैन से मोहब्बत की उसने असल में मेरे साथ मोहब्बत की, जिसने इनसे बुग़्ज़ रखा उसने मेरे साथ बुग़्ज़ रखा। ये सही हदीस में पढ़ रहा हूं। अल्लाह अकबर। तो अहले बैत अतहार, उनके साथ सहाबा किराम की मोहब्बत क्या थी, कभी आपने गौर किया? अल्लाह ने जो कुरान में फरमाया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुकअन सुज्जदा यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असरिस सुजूद इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अह्लल बैत इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अह्लल बैत वयुतहिरकुम तत्हीरा। सदर दी वक़ार बक़ियतुस सलफ़ हज़रत मौलाना क़ारी मोहम्मद अफ़ज़ल अज़ीज़ साहब हफ़िज़हुमुल्लाह तआला, मेज़बान मुकर्रम बरादर अज़ीज़ मौलाना क़ारी ज़करिया साकी साहब, मौलाना अब्दुल रशीद साजिद साहब, मौलाना हारून यासर बग़वी साहब, उलमाए किराम, बुज़ुर्गान मन, बरादरान मिल्लत, मैं सबसे पहले निदाउल इस्लाम कॉन्फ्रेंस में शरीक होने पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह शुक्र अदा करता हूँ। दुआ गो हूँ इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद व इंतज़ाम और एहतमाम के जो पाकीज़ा मकासद हैं, अल्लाह अपनी रहमत के साथ पूरे फरमाए। हम सब की इस हाज़री को अल्लाह ताला शर्फ़ क़बूलियत अता फरमाए। अभी मैं जब स्टेज पे हाजिर हुआ तो मुझे हज़रत मौलाना खतीब पाकिस्तान हारून यासर बग़वी साहब ने मुझे मेरा उन्वान बतलाया कि आपने अहले बैत अतहार के फ़ज़ाइल व मनाक़िब के हवाले से गुफ्तगू करनी है। चुनाचे उनकी इस पाकीज़ा ख्वाहिश का एहतराम करते हुए मैं आज जो उन्वान अपने ज़हन में सोच कर आया था उसे मौखर कर रहा हूँ और इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह की तौफीक और मेहरबानी के साथ अहले बैत अतहार के मनाक़िब और फ़ज़ाइल के उन्वान पर ही गुफ्तगू करने की सआदत हासिल करूँगा, इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हर कलमा गो को, हर मुसलमान को नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहले बैत के साथ वो मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए जो अल्लाह रसूल ने हमसे तकाजा किया हुआ है। बिलाशुबा इस ज़मन में खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जो जामे और तिरमिज़ी के अंदर मरवी है
क्या हिब्बुल्लाह लिमा यग़ज़ूकुम मिन निअमिही व हिब्बूनी लिहुब्बिल्लाह व हिब्बू अहले बैती लिहुब्बी। आपने 3 जुमले इरशाद फरमाए। पहला जुमला, उसका माना यह है अल्लाह से मोहब्बत करो। अल्लाह से मिलके बोले, अल्लाह से बुलंद आवाज से बोले, अल्लाह से मोहब्बत करो। क्यों मोहब्बत करो? लिमा यग़ज़ूकुम मिन निअमिही, इसलिए कि जो भी नेमतें तुम्हारे पास मौजूद हैं ये सब तुम्हें अल्लाह ने अता की है। इन नेमतों का तुमसे तकाजा ये है कि अपने मुनइम अपने दामन को देखो। तुम्हारे दामन में नेमतें डालने वाली हस्ती कौन है? वो अल्लाह रब्बुल आलमीन है। उसकी नेमतों का तुमसे तकाजा ये है कि तुम अल्लाह की नेमतों पर अल्लाह से मोहब्बत करो। अल्लाहु अकबर। व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, और अल्लाह की नेमतें इस कदर ज्यादा हैं, अगर तुम उनका सिर्फ शुमार ही करना चाहो तो तुम वो शुमार भी नहीं कर सकते। मगर जो भी तुम्हें नेमत याद आए, समझ आए, अल्लाह कुरान में फरमा रहे हैं वइस्तअज़्ज़ना रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अल्लाह की नेमतों पर अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बन जाओ। ये अल्लाह की नेमतों का तुमसे तकाज़ा है। और तुम्हारी सर से लेके पांव तक जो भी नेमत है, ईमान, दीन, कुरान, बैतुल्लाह आमीना के लाल से उम्मती होने का रिश्ता, ये सारी नेमतें, और सर से लेके पांव तक जिस्मानी एतबार से। और दुनिया को देखो, सारी जो दुनियावी नेमतें, आसाइशें, ये सब हमें अता करने वाला कौन है? अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानन व शफतैन। अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानन व शफतैन वहदैनाहुन नजदैन। और तुम्हें आंखें अता करने वाला कौन है? अल्लाह। मोतियों जैसे दांत और ज़ैके चखने वाली और बोलने वाली जुबान अता करने वाला कौन है? ये होंठ अल्फाज बनाकर देने वाला कौन है? ये सारी नेमतें हुवल्लज़ी अंशअकुम वजअल लकुमुस समअ वल अबसार। कुल हुवल्लज़ी अंशअकुम वजअल लकुमुस समअ वल अबसार वल अबसार वल अफ़इदा क़लीलन मा तशकुरून। और तुम्हें कुव्वत समात अता करने वाला, तुम्हें पूरा वजूद अता करने वाला, ये सारी नेमतें तुम्हें अता करने वाला सिर्फ और सिर्फ कौन है? अल्लाह। अल्लाह की इन सारी नेमतों का तुमसे तकाज़ा ये है कि तुम उस अल्लाह से मोहब्बत करो। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने यहाँ जो जुमला बोला, उलमा बैठे, मौला अब्दुल रहीम हामिद साहब, बड़े बड़े अकाबिर उलमा, इनसे पूछिए अरबी ग्रामर के लिहाज से ये अमर का सीगा है, अमर का। और
हमारे उसूल शरीयत के मुताबिक वल अमरु लिल वजूब इल्ला बिकरीनतिन सारिफतिन, अगर करीना सारिफा मौजूद ना हो तो जिस मामले पर अल्लाह और रसूल का हुक्म आ जाए वो अमल करना हमारे ऊपर फर्ज हो जाता है, वो अमल करना हमारे ऊपर। तो यहां अहिब्बू ये अमर का सीगा, अल्लाह से मोहब्बत हम पे फर्ज है, इसलिए कि ये फर्ज का लफ्ज बोलने वाले हैं आमिना के लाल, अब्दुल्ला के चांद। अभी हाफिजुल कुरान वल हदीस कारी अकबर असद साहब नबी करीम अलैहिस्सलाम की हदीस पाक के हवाले से ही बात कर रहे थे कि हमारे दीन में नबी पाक की हदीस की अहमियत क्या है, इसकी हैसियत क्या है। हदीस में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कितनी ऐसी चीजें हैं जो कुरान में अल्लाह ने हराम नहीं की बरह रास्त, लेकिन कमली वाले ने उनको हम पे हराम किया। मैंने एक टीवी प्रोग्राम किया था मुसलसल 12 उसकी किस्तें थी ARY पर, वहां मैंने हुज्जियत हदीस को 12 मुख्तलिफ किस्तों में बयान किया था। वहां जरा सुनिए मैं कितनी मैंने मिसालें पेश। तो अल्लाह ने कसम उठाकर फरमाया वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा, मेरे नबी तब बोलते हैं जब अल्लाह की वही उन पे नादिल हो जाती है। अल्लाह की वही से फरमाया अल्लाह से मोहब्बत करना तुम पर फर्ज है, अल्लाह से मोहब्बत करना तुम पर, ऊंची बोलो, बुलंद आवाज से बोलो। और याद रखिए जो चीज फर्ज होती है ना, युसाबु अला फ़िअलिही व युआक़बु अला तर्किही, उसकी हैसियत दीन और शरीयत में ये होती है कि उसके करने पर अजर मिलता है और छोड़ देने पर अल्लाह का अजाब नाज़िल हो जाता है। अल्लाह की मोहब्बत करोगे तो सवाब मिलेगा, नेमतों में इजाफा होगा। अल्लाह की मोहब्बत नहीं करोगे तो अल्लाह का अजाब हम पे नाज़िल होगा। अब ये जुमला बोलने के बाद नबी पाक ने दूसरा जुमला बोला, वो क्या है? फिर लफ्ज वही दोहराया, फरमाया हिब्बूनी लिहुब्बिल्लाह, अल्लाह की मोहब्बत जो तुम पे फर्ज है उस मोहब्बत का तुमसे सबसे बड़ा तकाजा ये कि तुम मुझे अल्लाह का रसूल और अल्लाह का हबीब समझकर मुझसे मोहब्बत करो। मेरे साथ मोहब्बत भी तुम पे फर्ज है। नबी पाक के साथ मोहब्बत करना भी, खुड़ियां वालों गल समझ आने की को नहीं आने, अल्लाह से मोहब्बत करना भी फर्ज है और रसूलुल्लाह से मोहब्बत करना भी फर्ज है। मोहब्बत करेंगे तो अजर मिलेगा, सवाब मिलेगा, इनामात मिलेंगे, नेमतें मिलेंगी, तरक्की मिलेगी, खुशहाली मिलेगी। इस मोहब्बत से मुंह फेरेंगे, रुसवाई, जिल्लत, इन्हितात, शिकस्त। अब ये दो जुमले बयान करने के बाद ये नबी पाक की खताबत का क्या अंदाज है। जैसे हम कहते हैं ना, पहले तमहीद बांधी जाती है फिर असल मजमून की तरफ आया जाता है। नबी पाक ने तमहीद के दो जुमले इरशाद फरमाकर अब असल मजमून जो यहां आपने बयान फरमाना था उसे बयान फरमाया, जो आज मेरा उन्वान है। आप फरमाते हैं अहिब्बू अहला बैती लिहुब्बी, अब सुनो मेरी मोहब्बत जो तुम पे फर्ज है उस मोहब्बत का सबसे पहला और सबसे बड़ा तकाजा यह है कि तुम मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो। अहले बैत से मोहब्बत करना हम पे फर्ज है और ऐसा फर्ज है जिसके करने पे अजर मिलेगा, ना करने पे अल्लाह का अजाब नाज़िल होगा। तवज्जो फरमाएं, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने अहले बैत की शान खुतबा हज्जातुल वदा से फारिग हुए, वापस मदीना मुनव्वरा की तरफ तशरीफ लाने का सफर शुरू हुआ और आप एक चौक था जहां पर एक चश्मा था, यह सही मुस्लिम के अंदर हदीस मौजूद है। वहां एक चौरस्ता था, चौक था, वहां से सारे सहाबा ने अपने अपने इलाकों की तरफ
अलग अलग हो जाना था, वो आपने सबको फिर जमा किया। एक ऊंचा स्टेज आपने बनवाया, आपने ये जैसे स्टेज बनाया ऊंचा, आपने ऊंटों के जो लकड़ी की काठियां कह लें आप, एक दूसरे के ऊपर रखवा कर एक ऊंचा स्टेज बनवाया और स्टेज पे खड़े होकर 1 लाख से ज्यादा सहाबाए किराम के सामने आपने जो खुतबा इरशाद फरमाया वो क्या था? ये सही मुस्लिम के अंदर मरवी है, अना तारिकुन फीकुम सकरैन, मैं तुम में बड़ी 2 वजनी बहुत हैसियत की हामिल हकीकतें छोड़कर जा रहा हूं। तुम हदायत पे रहोगे अगर उनके साथ वाबस्ता रहे। अव्वलहुमा किताबुल्लाह, उन दोनों में पहली अल्लाह की किताब है। अल्लाह की मिल रहा था तो मेरी गाली समझ नहीं आन रही, क्यों खुड़ियां आ रहे हो? गल समझ आन रही है तो फिर जवाब ही तो दो। अव्वलहुमा किताबुल्लाह, पहली अल्लाह की किताब, फीहिल हुदा वन्नूर, अल्लाह की किताब में हदायत, तुम्हारे लिए रोशनी और नूर। और दूसरा फरमाया मैं अपने अहले बैत देके जा रहा हूं, मैं अपने अहले बैत तुम्हें देके जा रहा हूं। अल्लाह ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में अहले बैत का नाम लेकर फरमाया, क्या फरमाया? इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अहले बैत अतहार, हमने तुमको दुनिया की हर किस्म की मैल कुचैल से पाक और साफ रखने का इरादा किया हुआ है। मेरे रब का इरादा जो तुम में से किसी की मुआमनत का तामन का मुहताज नहीं है, मेरे रब का इरादा फ़आलुल लिमा युरीद, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। वो मेरा अल्लाह, उसने अहले बैत के बारे में फरमाया दुनिया की हर किस्म की मैल कुचैल, हत्ता के हम ज़कात निकालते हैं, हम उशर निकालते हैं, सदकात निकालते हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया हिया औसाखुन्नास, हिया औसाखुन्नास, ये लोगों के माल, लोगों की दौलत, लोगों के अनाज, लोगों के फलों का की मैल कुचैल है। आका ने क्या फरमाया? हजरत सैयदना हसन इब्ने अली, उन्होंने एक खजूर उठाकर मुंह में डाली थी। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने नबूवत की उंगली डाल ली और उंगली डालकर उस खजूर को खींचा और फरमाया कख कख, मेरे बेटे हसन निकालो निकालो, ये लोगों की मैल कुचैल है। इन्नहा ला तहिल्लु लिमुहम्मदिन वला लिआले मुहम्मद, अल्लाह ने इसको मेरे लिए और मेरी आल के लिए हलाल नहीं ठहराया, ये हमारे लिए हराम है। अल्लाह ने इतना अहले बैत को पाक और साफ रखा, ऐसा पाक और साफ तत्हीरा जो पाक और साफ रखने का हक होता है, हत्ता के ज़कात और उशर से बुलंदो बाला रखा। उम्मत का हर गरीब, हर मिस्कीन, हर जरूरतमंद खा सकता है, लेकिन नबी पाक फरमाते मेरी आल को अल्लाह पाक ने इन चीजों से बुलंदो बाला रखा, पाकीज़ा रखा। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने कुरान में फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। ऐ ईमान वालो, अल्लाह खुद अपने नबी पाक पर दरूद भेज रहा है। अल्लाह का दरूद क्या है मैं फिर कभी वाज़ेह करूंगा। अल्लाह के फरिश्ते भी दरूद भेज रहे। ईमान वालो तुम भी भेजो। सही मुस्लिम में हदीस है, सही मुस्लिम में
सहाबा ने अर्ज किया, इन्नल्लाह अमरना, अल्लाह ने हमें हुक्म दिया या रसूलल्लाह अन्नुसल्ली अलैका फकैफ नुसल्ली अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाह ने हमें आप पर दरूद भेजने का हुक्म दिया, अब आप हमें सिखाएं, फरमाएं हमने दरूद कैसे पढ़ना है। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उससे फरमाया, कूलू, ये पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाला वाला आले मुहम्मदिन, आखिर तक जो दरूद इब्राहिमी हम पढ़ते। इमाम अहले सुन्नत, इमाम अहले हदीस हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, या अला बैत रसूलिल्लाह हुब्बुकुम फर्जुम मिनल्लाहि फिल कुरानी अंज़लहु यकफीकुम मिन अज़ीमिल फ़ख्र अन्नकुम मन लम युसल्ली अलैकुम ला सलात लहु। अहले बैत अतहार, तुम्हारी शान कितनी बुलंद है कि तुम्हारे साथ मोहब्बत करना कुरान मजीद में अल्लाह ने हमारे ऊपर फर्ज कर दिया। तुम्हारी अजमत के क्या कहने कि हमारे दीन में, ये इमाम शाफी फरमा रहे, मैं नहीं कह रहा, हमारे दीन में जो तुम पे नमाज पढ़ते हुए दरूद नहीं पढ़ता, अल्लाह उसकी नमाज कबूल नहीं करता। अहले बैत की बात कर रहा हूं। सुन्न इब्ने माजा, ये हमारी जो 6 मशहूर किताबें हैं उनमें से एक किताब सियासता में शामिल, और हजरत शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद अली जानबाज रहिमहुल्लाह ताला, हमारे इस दौर के बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे, उनने कई जिल्दों में अरबी जुबान में इसकी शरह लिखी, इंजाजुल हाजा। ये सही सनद के साथ हदीस मौजूद है। आपने कसम उठाकर फरमाया, नबी पाक कसम ना भी उठाएं तब भी आपकी बात सच्ची। आप फरमाते हैं, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही ला युबग़िज़ुना अहलल बैत अहदुन इल्ला अदखलहुल्लाहु अन्नार। मुझे उस अल्लाह की कसम है जिसके हाथ में मेरी जान है, हमसे जो बुग़्ज़ रखता है, हमसे, ये कहकर फिर नबी पाक ने मजीद वजाहत फरमाई, फरमाया हमसे मुराद अहले बैत हैं। हमसे मुराद नबी पाक ने अपनी मोहब्बत और अहले बैत की मोहब्बत को लाज़िम व मलज़ूम करार दिया। हमसे यानी हमारे अहले बैत से जो बंदा मोहब्बत नहीं करता, बुग़्ज़ रखता है, मैं अल्लाह की कसम उठाकर अल्लाह का नबी ये कह रहा हूं, इल्ला अदखलहुल्लाहु अन्नार, ऐसा बदनसीब जहन्नम में जाएगा। अल्लाहु अकबर। हमारी अम्मा जान उम्महातुल मुमिनीन, अल्लाह ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में उनके बारे में क्या फरमाया, वो अहले बैत में चूंकि शामिल हैं, वक़र्न फी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला व अक़िमनस सलाता व आतीनज़ ज़काता व अतीनल्लाह व रसूला। उसी आयत में फरमाया, इन्नमा युरीदुल्लाह, सुनिए जरा, अल्लाह उनके बारे में फरमा रहा है, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजु उम्महातुहुम। मेरे नबी की अज़वाज और तुम्हारी माएं हैं। अहले बैत का मुकाम अल्लाह बयान कर रहा है। फरमाया, वमा काना लकुम अन तुअज़ु रसूलल्लाह वला अन तनकिहु अज़वाजहु मिन बादि अबदा इन्न ज़ालिकुम काना इंदल्लाहि अज़ीमा। और नबी पाक की बीवियां आम औरतें नहीं हैं, तुम्हारी माएं, या निसा नबी लस्तुन्ना कहदिम मिनन निसा, तुम नबी पाक की अज़वाज हो, दुनिया की कोई औरत तुम्हारी शान का मुकाबला नहीं कर सकती। कोई औरत लस्तुन्ना कहदिम मिनन निसा। अल्लाहु अकबर। अहले बैत अतहार, उनकी अजमत और शान
नबी करीम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जा बजा मुकामात पर उनके साथ मोहब्बत करने का हमें सबक दिया, उनके साथ वालिहाना लगाव रखने की हमें तालीम दी। हजरत सईदा फातिमा उनके बारे में फरमाया, ये मेरे दिल का टुकड़ा, फमन अग़ज़बहा फ़क़द अग़ज़बनी, जिसने मेरी बेटी फातिमा को दुख दिया, नाराज किया, उसने मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाराज किया। आप फरमाते हैं, मन अहब्बल हसन वल हुसैन फ़क़द अहब्बनी वमन अबग़ज़हुमा फ़क़द अबग़ज़नी, जिसने मेरे हसन हुसैन से मोहब्बत की उसने असल में मेरे साथ मोहब्बत की, जिसने इनसे बुग़्ज़ रखा उसने मेरे साथ बुग़्ज़ रखा। ये सही हदीस में पढ़ रहा हूं। अल्लाहु अकबर। तो अहले बैत अतहार, उनके साथ सहाबा किराम की मोहब्बत क्या थी, कभी आपने गौर किया? अल्लाह ने जो कुरान में फरमाया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदा यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असरि सुजूद। अल्लाह फरमाते रुहमाओ बैनहुम, हल्का यारां तो बड़े शम की तरह नरम, आपस में इतनी मोहब्बत। हजरत अलीउल मुर्तजा मस्जिद नबवी से नमाज पढ़ के निकले, जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक का दौरे खिलाफत, जामिया तिरमिज़ी में यह रवायत मौजूद है। हजरत सैयदना हसन उनके साथ थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने देखा रिज़वानुल्लाह अलैहि मजमईन, उन्हें पकड़कर अपने कंधे पे बिठा लिया और कहा, मेरे बाबा आप पे कुर्बान जाएं, शबीहुम बिन नबी ला शबीहुम बिअली व अली यज़हक। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये है हमारा सहाबा से जो प्यार और मोहब्बत कि हम उनके नक्शे कदम पर चलने के पाबंद। अहले बैत उनकी मोहब्बत का आलम यह था। जनाब सिद्दीक अकबर नबी पाक के बेटे और नवासे जनाब सैयदना हसन को अपने कंधे पे बिठा के ये कह रहे हैं, हसन तुझे देखकर तेरे नाना याद आ जाते हैं, आपकी शक्ल में तेरे नाना की तस्वीर है, जैसे हम कहते हैं शबीहुम बिन नबी, नबी से मुशाबे, ला शबीहुम बि अली, तेरा चेहरा अपने बाबा अली से इतना मुशाबत नहीं रखता जितना अपने नाना जान के साथ रखता। वाली यज़हक, और हज़रत अली खुशी से मुस्कुरा रहे कि जनाब सिद्दीक अकबर मोहब्बत का किस तरह इजहार कर रहे। सहाबा अहले बैत से कैसे मोहब्बत करते थे। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर खुद फरमाते हैं, ला क़राबत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहब्बु इलैया अन आसिला मिन क़राबती, अपने मुझे रिश्तेदारों से सिला रहमी करना इतना महबूब नहीं है जितना रसूलुल्लाह के रिश्तेदारों से हुस्ने सलूक करना मुझे महबूब है। हजरत सैयदना उमर फारूक, उनका दौरे खिलाफत आया। मैं आपको एक रूह परवर वाकया सुना के आपसे इजाजत चाह रहा हूं, तवज्जो फरमाएं। अल्लामा ज़मख़शरी की किताब अल मुवाफ़क़ा बैन अहलिल बैती व सहाबा, उसके सफ़ा 37 पर हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुजाहिदीन और सिपाहियों और फौजियों के वजीफे मुकर्रर फरमाए, सालाना वजीफे लगाए। हर फौजी और हर सिपाही का वजीफा 2500 रुपए, 2500 दिरहम लगाया, 2500 दिरहम सालाना। लेकिन जो बदरी सहाबा थे उनका 5000 मुकर्रर किया, डबल करके, कि ये सीनियर लोग हैं, इनकी शान सबसे ऊंची है, इनकी शान सबसे आला, सबसे अरफा। हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन, इनका वजीफा भी उन्होंने 5-5 हजार लगा दिया। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर उनके बेटे, उन्होंने आके शिकायत की, बाबा जान
मैं अगर गैर बदरी हूं और आपने मेरा 2500 लगाया तो हसन हुसैन भी तो बदरी नहीं ना, तो इनका आपने 5000 मुकर्रर कर दिया। आपने क्या जवाब दिया? फरमाया मेरे बेटे अगर उनकी बराबरी करना चाहते हो तो जाओ अंतुहदिर अली उम्म मिसला उम्मिहिमा व जद्दम मिसला जद्दिहिमा, जाओ फिर उनकी अम्मा जैसी अम्मा ला के मुझे दिखलाओ। उनकी मां सईदा फातिमा की शान उसका मुकाबला तेरी अम्मा नहीं करती, और उनके नाना जैसा नाना लेके आओ। तेरा नाना उनके नाना मोहम्मद मुस्तफा अलैहिस्सलाम का मुकाबला नहीं कर सकता, तो इसलिए मैं तुझे उनके बराबर खड़ा नहीं कर सकता। ये सहाबा की मोहब्बत। हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये कितना मशहूर वाकया इमाम इब्न जौजी रहमतुल्लाह अलैह ने सिफातुस सफ़ा के अंदर से नकल किया कि जब आप दमिश्क से आए, मस्जिद नबवी में पहुंचे, सारे सहाबा मौजूद हैं, सब ने ख्वाहिश की कि अजान कह दें फजर की। कहा ला वज़्दिनु लिअहदिन बाद रसूलिल्लाह, रसूलुल्लाह के बाद मैं किसी के कहने पे अजान नहीं कहूंगा। हसन हुसैन आए, उन्होंने कहा चाचा जान हम कहते हैं कि अजान कह दो, तो कहा सबकी बात को टाल सकता था, हसन हुसैन की बात नहीं टाल सकता। आइए आज हमारे अहले हदीस का ये पैगाम है, हमने इस वतन अजीज पाकिस्तान को अमन का इंशाअल्लाह गहवारा बनाना है। हमने इंशाअल्लाह मार्का हक में बुनियान मरसूस ऑपरेशन में मोदी को, सोमनाथ के पुजारी को, उसके संदूर ऑपरेशन को जिस तरह अल्लाह की रहमत से पेबंदे खाक किया, आज उसका रिजल्ट ये निकला है कि मक्का मदीना का चौकीदार अल्लाह ने तुम्हें बना दिया। पाकिस्तानियों अब हम जाते हैं ना सऊदी अरब, अल्लाह की कसम, तो दूर से हमें देखकर वो कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। आज रब ने तुम्हें कितना ऊंचा कर दिया, लेकिन इसकी जरूरत है। आज सोशल मीडिया का दौर है, जंगें सिर्फ जहाजों से, जंगें सिर्फ टैंकों से, आज जंगें सिर्फ कलाशनकोव से, मिसाइल से, आज जंगें सिर्फ असले की टेक्नोलॉजी से नहीं लड़ी जाती। ये फिक्री जंग का दौर है, ये मीडिया वार का दौर है, ये फिफ्थ जनरेशन का दौर है, और उसका बहुत बड़ा मैदान ये सोशल मीडिया है। बहुत सारे मुल्कों में इस सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके नौजवानों को मुंतशिर किया गया, एक दूसरे के खिलाफ दुश्मन बना दिया गया। और एक ही मुल्क के नौजवान, एक ही उम्मत के नौजवान, लीबिया में क्या हुआ, शाम में क्या हुआ, इराक में क्या हुआ, दुश्मन ये चाहता है कि पाकिस्तान के अंदर भी ऐसा हो। और इंशाअल्लाह हमने ऐसा होने, ऊंची बोलो, ऐसा होने इंशाअल्लाह नहीं देना। और सहाबाए किराम, अल्लाह की कसम उनसे मोहब्बत करना ये भी हमारा ईमान है, और अहले बैत से मोहब्बत करना ये भी हमारा ईमान है। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से जवाब दें, पाकिस्तान का मतलब क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या। खतीब अरबो अजम अल्लामा सैयद ज़ियाउल्लाह शाह साहब बुखारी, मरकज निदाउल इस्लाम, आज मरकज निदाउल इस्लाम से, आज मरकज निदाउल इस्लाम से इस्लाम की ये निदा लेके जाएं, ये पैगाम अपने सीनों में महफूज करके जाएं। नौजवानों, अल्लाह की तुम बहुत बड़ी नेमत हो पाकिस्तान के लिए। दुनिया में 70% नौजवान, कितने फीसद नौजवान, ये बात पल्ले बांध लो, 70% नौजवान अगर किसी मुल्क के पास हैं तो उस मुल्क का नाम पाकिस्तान है। पाकिस्तान के सिवा 70% नौजवान किसी रियासत के पास नहीं। आपने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान का चौकीदार बनकर, पाकिस्तान का मुहाफिज बनकर, पाकिस्तान का फौजी बनकर,
पाकिस्तान का नजरियाती सिपाही बनकर आपने दुश्मन से खेलना है, इंशाअल्लाह दुश्मन से लड़ना है। इस फिक्री जंग में आपने उसको शिकस्त देनी है और वो यही है, हमने ये पैगाम देना है। सहाबा भी हमारे हैं, सहाबा भी और अहले बैत भी, औलिया भी, आइम्मा भी, रसूलुल्लाह भी, और कुरान भी, बैतुल्लाह भी, और इस्लाम भी, ये पूरा दीन हमारा है। हम दीन के नाम पर, किसी शोबे के नाम पर किसी को किसी के साथ, मुसलमान को, कलमा गो को लड़ने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। अगर किसी ने लड़ाया तो फिर समझ लेना वो पाकिस्तान का काम नहीं कर रहा, वो दीन का काम नहीं कर रहा, वो मोदी का काम लाशौरी तौर पे कर रहा है, ये शौरी तौर पे कर रहा है। और इंशाअल्लाह ऐसा करने वालों को भी हम इंशाअल्लाह समझाएंगे। अहले हदीस का यही पैगाम है इंशाअल्लाह, निदाउल इस्लाम का यही पैगाम है। हमने पाकिस्तान को मजबूत करना है इंशाअल्लाह, हमने इसको मुस्तहकम रखना है इंशाअल्लाह। और सीसा पलाई दीवार बनकर आज भी, इस वक्त भी मैं भी आया हूं, रास्ते में टैंक जा रहे थे, टैंक हमारी सरहदों की जानिब। अल्लाह की कसम, मोदी चैन से बैठने वाला शैतान ये चैन से नहीं बैठेगा, इसने मजीद शरारतें करनी है। लेकिन हमारा भी फर्ज है, हम भी चौकस रहें, हम भी जागते रहें। और आपने हमारे फौजी सरहदों पे चौकीदारा करेंगे। हम सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, स्टेज के मीडिया पर, मिंबर के मीडिया पर, मेहराब के मीडिया पर, मदारिस के मीडिया पर, निदाउल इस्लाम के मीडिया पर ये जंग लड़ेंगे। और वो ये जंग है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या, गर्व के जवाब दो निदाउल इस्लाम के शेरों। पाकिस्तान का मतलब क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या। अल्लामा सैयद जियाउल्लाह शाह साहब बुखारी, हमारा अफवाज पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, मिलके बोलो पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, जनरल आसिम मुनीर से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान की बका इस्तेहकाम के लिए जनरल साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ आसिम हैं, मुनीर कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, सिपा सलार कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। अल्लाह भी तुम्हारे साथ है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।